नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ तूफान स्टडी में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। तो दोस्तों, चलिए वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा, बिल्कुल मज़ा आ जाएगा। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आइए दोस्तों, पहला सवाल है आपके सामने। देखिए, एक व्यापारी 5,000 रुपये प्रति घोड़ा की दर से 2 घोड़ा खरीदता है तथा एक पर उसे 5% हानि तथा दूसरे पर 5% लाभ होता है, तो पूरे व्यापार में कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि होगा। दोस्तों, इस टाइप को आज ही दिमाग में ठूस लीजिए। पूरी वीडियो को देखकर इस टाइप को आज ही दिमाग में चिपका लीजिए कि आज के बाद दोबारा पढ़ना नहीं होगा। दोस्तों देखिए, ऐसे रहेगा कि एक व्यापारी जैसे दिया हुआ है 5,000 प्रति घोड़ा की दर से 2 घोड़ा खरीदा, यानी 2 घोड़ा खरीदा है 5,000 रुपया करके, और ख़रीदने में दोस्तों एक घोड़ा पर 5% हानि हो गया, यानी 5% लॉस में ख़रीदा गया और दूसरे पर 5% लाभ हुआ। तो दोस्तों देखिए, एक आप नोट लिख लीजिए कि यदि देखिए दो वस्तु का क्रय मूल्य समान हो और सेम चेंज हो तो नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। देखिए, दो वस्तु का लिख लीजिए नोट, दिमाग में नोट को लिख लीजिए, कॉपी पेन से क्या लिखिएगा, दिमाग में लिख लीजिए इसको कि दो वस्तु का क्रय मूल्य यानी सीपी सीपी समान हो और सेम चेंज हो, सेम चेंज हो तो नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। ना तो लाभ होगा ना ही हानि होगा। नो प्रॉफिट नो लॉस। दोस्तों, आप इसका मतलब क्या समझे, जब दो वस्तु का क्रय मूल्य सीपी समान हो और सेम चेंज हो तो नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। दोस्तों देखिए, दो वस्तु यही है भैया, दो घोड़ा का दाम खरीदा है 5,000 रुपये में दोनों घोड़ा को। एक घोड़ा को 5,000 और दूसरे घोड़ा को भी 5,000 में ही खरीदा है, और जो है एक घोड़ा पर 5% हानि और दूसरे घोड़ा पर 5% लाभ हुआ है। सेम चेंज का मतलब यही हुआ भैया, ये सेम चेंज जो लिखे, सेम चेंज का यही मतलब हुआ कि समान चेंज, हानि जितना उतने लाभ, जितना लाभ उतने हानि, 5% लाभ 5% हानि हुआ है और क्रय मूल्य समान है। यानी घोड़ा जो है एक खरीदा है 5,000 रुपये में दोनों, यानी क्रय मूल्य सीपी समान है भैया, और सेम चेंज है 5% हानि और 5% लाभ। तो दोस्तों ऐसे सवाल में नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। आपको बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको डायरेक्ट मारना है आंसर, ना लाभ और ना ही हानि। दोस्तों आपका ऑप्शन सी में दिया हुआ है आंसर, ना लाभ और ना हानि। लेकिन दोस्तों याद रखिएगा कि क्रय मूल्य समान होना चाहिए, तब ना नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। क्रय मूल्य दोनों वस्तु का समान है और सेम चेंज है, 5% हानि 5% लाभ है, यानी लाभ हानि बराबर है, सेम है, सेम चेंज है, तो दोस्तों नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। जबकि एक नोट और लिख लीजिए दोस्तों, जब विक्रय मूल्य समान रहेगा, यानी विक्रय मूल्य जो बेचने वाला मूल्य होता है, ये खरीद मूल्य, क्रय मूल्य होता है खरीद मूल्य, जो हम खरीदते हैं राशि देकर वही होता है क्रय मूल्य, और जो हम बेचते हैं भैया राशि कुछ लेकर, कुछ पैसा लेकर बेचते हैं, वो होता है विक्रय मूल्य। तो दोस्तों जब दो वस्तु का विक्रय मूल्य समान हो, अब की बार विक्रय मूल्य यानी बेचने वाला दाम समान हो, एसपी कहते हैं भैया इंग्लिश में, सेलिंग प्राइस समान हो और सेम चेंज हो तो हमेशा लॉस होगा भैया, हमेशा हानि होगा, हमेशा लॉस होगा, यानी हानि होगा। दोस्तों
दोस्तों अब दोनों बात को आप दिमाग में घुसा लीजिए कि जब दो वस्तु का क्रय मूल्य जब समान रहेगा भैया और सेम चेंज रहेगा, जितने प्रतिशत लाभ उतने प्रतिशत हानि, तो होगा नो प्रॉफिट नो लॉस, ना ही लाभ होगा ना ही हानि होगा। और दोस्तों जब विक्रय मूल्य समान होगा, बेचने वाला दाम जो है समान रहेगा कि यहाँ रहता 5,000 रुपये में दो घोड़े को बेचा, ठीक है, यानी दोनों को 5-5 हज़ार में बेचा, और यही रहता 5% हानि हुआ एक पर और दूसरा 5% लाभ हुआ। तो दोस्तों ऐसे सवाल में हमेशा हानि होगा। जब विक्रय मूल्य समान रहेगा और सेम चेंज रहेगा तो हमेशा हानि होगा, ठीक है। और क्रय मूल्य जब समान रहेगा और सेम चेंज रहेगा तो नो प्रॉफिट नो लॉस होगा, ना ही लाभ होगा और ना ही हानि। इस बात को समझ गए हैं। चलिए बढ़ते हैं अब आगे। आइए दोस्तों दूसरा सवाल आपके सामने है। देखिए, एक फर्नीचर विक्रेता ने 720 रुपये की दर से 2 कुर्सियां बेची। उसमें से एक कुर्सी पर 20% लाभ तथा दूसरी कुर्सी पर 20% हानि हुई। इस सौदे में कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि हुई? दोस्तों पहले ही क्वेश्चन में बता दिया कि जब दो वस्तु का दोस्तों विक्रय मूल्य समान रहेगा। देखिए ये बेचा है, ये विक्रय मूल्य है 720। एक फर्नीचर विक्रेता 720 की दर से 2 कुर्सियां बेची। 2 कुर्सी भैया 720 रुपया करके बेचे हैं, तो एक कुर्सी पर जो है 20% लाभ हुआ और दूसरी कुर्सी पर 20% हानि। देखिए यही है सेम चेंज, जितना प्रतिशत लाभ हुआ उतना ही प्रतिशत हानि होता है। तो देखिए क्या बोले थे कि हमेशा हानि होगा ऐसे सवाल में। उस नोट को आप दोस्तों पहले प्रश्न में ही बता दिए कि ऐसे रहेगा, विक्रय मूल्य समान और सेम चेंज रहेगा तो हमेशा हानि होगा। तो दोस्तों आप इस प्रश्न को अब ऑप्शन से भी बना सकते हैं कि ऑप्शन में हमेशा दोस्तों ये से हानि होगा। ऑप्शन में देखिए हानि किस में है, ना लाभ ना हानि, ये नहीं होगा, लाभ तो नहीं होगा, ये से हमेशा हानि ही होगा। ऑप्शन ए मार दीजिएगा बिना बनाए हुए। लेकिन दोस्तों हमेशा लॉस होगा, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है, क्या जानते हैं? एक्स स्क्वायर और बट्टा में 100, बस यही है फॉर्मूला। कि जब दो वस्तु का विक्रय मूल्य समान हो और सेम चेंज हो, सेम चेंज का मतलब बता ही दिए कि जितना प्रतिशत लाभ यानी 20% लाभ हुआ है एक पर और दूसरा पर 20% हानि हुई है दूसरा कुर्सी पर। तो दोस्तों सेम चेंज यही बात होता है, जितना प्रतिशत एक पर लाभ उतने प्रतिशत दूसरा पर हानि, तो वही हो गया, हमेशा लॉस होगा। तो दोस्तों एक्स स्क्वायर, एक्स का मतलब क्या हुआ? वही चेंज, जितना लाभ हुआ है उतने हानि, 20% लाभ 20% हानि, तो यही 20% जो है एक्स हुआ भैया। तो एक्स के जगह पर 20 लिखिए, 20 का स्क्वायर और बट्टा में 100। 20 का स्क्वायर कितना होता है? 20 400 और 100 से काटिएगा 400 को 4 बार में, दोस्तों यही 4% की हानि होगी। आपका आंसर ऑप्शन ए में दिया हुआ है। दोस्तों आप बात को समझ गए हैं क्या कि ऐसे प्रश्न को आप पेन पेपर की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आप देख लीजिएगा कि ये क्रय मूल्य है या विक्रय मूल्य। देखिए इसमें विक्रय मूल्य है 720 रुपये में 2 कुर्सी बेचा गया, विक्रय मूल्य है। विक्रय मूल्य जब समान रहेगा तो हमेशा लॉस होगा। अगर ऑप्शन में एक के ऑप्शन में लॉस रहेगा तो मार ही दीजिएगा, और नहीं तो जितना लाभ उतना हानि, उसी को इसका स्क्वायर करना है और बट्टा में 100। 20 का स्क्वायर 400 और बट्टा में 100। 100 से 400 को काटेंगे 4 बार में, 4% आपका आंसर हानि, हमेशा हानि ही होगा ऐसे सवाल में। विक्रय मूल्य समान रहेगा और सेम चेंज रहेगा। आइए दोस्तों अगला सवाल है कि एक व्यक्ति ने 2 घोड़ों में से प्रत्येक को 32,500 रुपये में बेचा। उसे एक पर घोड़े पर 15% लाभ तथा दूसरे पर 15% की हानि हुई। कुल सौदे में उन्हें कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि हुई? दोस्तों देखिए बात वही आ गया, जब दो वस्तु का ये क्या है बेचा है, विक्रय मूल्य समान है और सेम चेंज है, 15% लाभ एक वस्तु पर हुआ है और दूसरा घोड़ा पर 15% हानि, सेम चेंज है, तो हमेशा लॉस होगा, कोई दिक्कत नहीं, हमेशा हानि होगा। तो देखिए इसका फॉर्मूला तो दोस्तों मैंने बता ही दिया, एक्स स्क्वायर बटा 100 है, 15 जो है यही है एक्स, 15 का स्क्वायर कीजिए, 15 जो है सेम चेंज जो है 15% लाभ 15% हानि, उसी का स्क्वायर करेंगे और नीचे 100 हो गया। 15 का स्क्वायर कितना होता है? 5 गुना 5 25 और 2 एकम 2, 225 होता है और नीचे 100। दोस्तों 2 जीरो नीचे है, 2 जीरो हटाने के लिए यहाँ 2 अंक के बाद पॉइंट लगा सकते हैं, यानी 2.25% की हानि होगी। दोस्तों आपका आंसर ऑप्शन बी, यहाँ हानि दिया हुआ रहेगा, लाभ दिया हुआ रहेगा, लाभ में नहीं मारना है, हानि में ही मारना है ऐसे सवाल में, ठीक है।
अगर यहाँ दिया हुआ रहता खरीद मूल्य समान है तब तो नो प्रॉफिट नो लॉस होगा, जब सेम चेंज रहेगा। बात को समझ गए हैं? आइए दोस्तों अगला सवाल है, एक घोड़ा व एक गाय में से प्रत्येक 10,000 रुपये में बेचा जाता है। यदि घोड़ा पर 20% हानि तथा गाय पर 20% लाभ हुई हो तो पूरे सौदे में उसे कितने रुपये का लाभ अथवा हानि हुई। दोस्तों अब की बार जो है सवाल में ये रुपये में पूछ दिया गया है। प्रतिशत में पूछता था तो क्या करते थे, देखते थे विक्रय मूल्य समान है दोनों घोड़ा और गाय का और सेम चेंज 20%, एक पर हानि हुआ एक पर 20% लाभ, तो लीजिए करते थे यही जो दिया हुआ है लाभ हानि यानी 20%, 20 का स्क्वायर करते थे एक्स स्क्वायर और बटा 100, 20 होता 400, 20 का स्क्वायर 400 और 100 से काटते 400 को 4% निकलता। दोस्तों प्रतिशत में तो 4 निकलता 4%, लेकिन दोस्तों रुपया में पूछा गया है तो इसको करेंगे कैसे। देखिए अगर गाय और घोड़ा का क्रय मूल्य निकाल लेंगे कि कितना में खरीदे हैं गाय और घोड़ा को, उसके बाद कितना में बेचे हैं, बेचने वाला तो दिया हुआ ही है कि 10,000 में बेचे हैं, 10,000 में घोड़ा को और 10,000 में गाय को, यानी 20,000 में दोनों को, लेकिन दोनों को खरीदा कितना में है ये बात अगर जान जाएंगे हम, जितना में खरीदा होगा और बेचने वाला उसमें से घटा देंगे कितना लाभ हानि हुआ है पता चल जाएगा। लेकिन दोस्तों ऐसे सवाल में हमेशा हानि ही होगा हमको, क्योंकि विक्रय मूल्य समान है और सेम चेंज है 20%, एक पर हानि दूसरे पर लाभ, और विक्रय मूल्य समान है तो हमेशा लॉस होगा। ये बात मैं पहले सवाल में ही बता दिया है। तो आइए क्रय मूल्य निकालिए। क्रय मूल्य निकालिएगा कैसे, देखिए पहले होता है क्रय मूल्य, कोई भी सामान दोस्तों हम खरीदते हैं, ठीक है, उसके बाद जाकर बेचते हैं, ठीक है, ये बात आप जानते हैं। पहले खरीदते हैं उसके बाद बेचते हैं। आइए ऊपर थोड़ा बढ़ा लीजिए, बेचते हैं, विक्रय मूल्य यहाँ होता है आकर। तो दोस्तों हमको विक्रय मूल्य दिया हुआ है कि 10,000 में खरीदा गया है, ठीक, एक जीरो ज़्यादा हो गया, 10,000 में विक्रय मूल्य खरीदा गया है और हमको पता करना है क्रय मूल्य। तो दोस्तों विक्रय मूल्य बाद में होता है, पहले खरीदते हैं तब न बेचते हैं। तो विक्रय मूल्य से हमको क्रय मूल्य निकालना है, उल्टा घूम कर आना होगा, विक्रय मूल्य से घूम कर क्रय मूल्य में उल्टा आना होगा। तो क्या करेंगे, जो ये 20% हानि हुआ है और लाभ हुआ है उसका उल्टा कर लिखेंगे। जैसे यहाँ समझ लीजिएगा भैया, इधर समझने के लिए कर रहे हैं, जगह भी ना है। देखिए 20% हानि का मतलब 20% का मतलब होता है दोस्तों हानि, तो 100 में से घटाइए 80 बटा 100, 20% हानि ये हुआ 80/100। तो ये सीधा है कि 80/100 होता है। लेकिन जब हम उल्टा आएंगे विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य निकालने, तो इसी को उल्टा करके लिखेंगे, 100 को ऊपर लिखेंगे और 80 को नीचे। कैसे, आइए देखते हैं। देखिए बात है, एक घोड़ा है और एक गाय है, दोनों को बेचा गया है। ये घोड़ा को भी बेचा गया है 10,000 में और गाय को भी बेचा गया है 10,000 में। तो देखिए 10,000 में जब बेचा गया है, 10,000 में बेचा और क्या हुआ, घोड़ा पर 20% हानि और गाय पर 20% लाभ। लीजिए मानिए ये गाय है, गाय पर क्या हुआ है 20% लाभ हुआ है। लाभ मतलब क्या दोस्तों, 20% लाभ। देखिएगा यहाँ जग होना है 20% लाभ, लाभ मतलब क्या होगा 120, 100 में से जोड़कर और प्रतिशत मतलब बटा में 100, ये हुआ सीधा बात। लेकिन हमको विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य यानी उल्टा बात निकालने जा रहे हैं, विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य, तो इसी को उल्टा करके लिखेंगे, 100 ऊपर 120 को नीचे, ठीक है, क्योंकि विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य निकालने जा रहे हैं। अगर क्रय से विक्रय जाते हैं तो सीधे लिख देते हैं 120/100, ठीक है। तो देखिए 20% लाभ हुआ है तो 120/100, लेकिन क्रय मूल्य उल्टा आ रहे हैं विक्रय मूल्य से, तो ऊपर रहेगा 100 और 120 नीचे, ठीक है। जोड़, ये गाय का हो गया। अब घोड़ा बेचा है कितना, 10,000 में, 10,000 हुआ, गुना क्या हुआ है 20% हानि हो गया है। हानि मतलब 100 में से घटाइए 20, 80/100, लेकिन क्रय मूल्य निकाल रहे हैं विक्रय मूल्य से उल्टा करते, उल्टा 100 ऊपर 80 नीचे, क्लियर है। अब कटाइए, 5 से काटिएगा, ये 20 से काटिएगा, 20 पंचे 100 और 20 से काटिएगा 20 छग 120, 6 को 2 से काटिएगा 3 बार में, 2 तिया 6, इसको 2 से 10,000 को 5,000 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए ये 20 से काटिएगा, 20 पंचे 100, 20 चौको 80, 4 बार में, 4 से 10,000 को काटिएगा 2,500 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्या हुआ, 5,000 गुना 5 25,000 हो गया,
5000 गुना 5 25,000 हो गया और नीचे बचा है 3। ठीक है, जोड़ 2500 पंचे कितना होगा 12,500 12,500। ठीक है, अब देखिए अब क्या होगा, 3 से इसमें भाग दीजिएगा कितना आएगा, 3 अट्ठी 24, बचा 1 10, 3 तिया 9, फिर बचा 1 यहाँ आ गया 10, फिर 3 तिया 9, फिर बचा 1, फिर यहाँ आ गया 10, यहाँ आ गया है, फिर 3 तिया 9, बचा 1 10। अब दोस्तों एक दशमलव देकर फिर जीरो उतारेंगे तो फिर 3 तिया 9, एक बचा और जीरो देंगे, पॉइंट तो लगा ही दिए हैं, जीरो फिर देंगे, फिर 3 तिया 9, ऐसे चलते रहेगा। यानी इतना हुआ जोड़ 12,500। ठीक है, तो अब जोड़िए इसको, 12,000 और 8,000 कितना हुआ 20,000 हो गया, और 500 और 333 कितना हुआ 833 और पॉइंट 33। इतना बात हुआ दोस्तों, ये दोनों का क्रय मूल्य कर गया, ये गाय का और ये घोड़ा का। ठीक है, गाय का घोड़ा का दोनों का जोड़ लिए थे, दोनों का जोड़ कर निकाल लिए, इतना हुआ 20,833 रुपया 33 पैसा। दोस्तों ये खरीदे थे इतना में और बेचे कितना में है 10,000 में दोनों, यानी 20,000 में बेचे हैं। तो 20,000 इसमें से घटा लीजिए, बेचे हैं इतना में और खरीदे थे इतना में, 20,000 घटा लीजिए, 20 1 2 3, 20,000 घटा लेंगे और 20,833 है, कितना बचेगा, कितना बचेगा देखिए, 20,833 में 20,000 को घटाएंगे यही ना बचेगा 833.33। दोस्तों इतना ही रुपया का हमें हानि हुआ है, हमेशा हानि होगा। तो दोस्तों आपका आंसर ऑप्शन बी में दिया हुआ है कि 833.33 रुपया हानि। ठीक है, बात को समझ गए हैं। और ऐसे जब रुपया में नहीं पूछता, प्रतिशत में पूछता, तब तो यही काम करते जो किए पहले कि 20 का स्क्वायर बटा 100 404%। अब देखिए ये बात भी आप मिला लीजिए कि ये सही में 4% ही होता है हानि। तो देखिए ये क्रय मूल्य है, हानि या लाभ भैया क्रय मूल्य पर ही होता है। क्रय मूल्य हम निकाले हैं 20,833 रुपया 33 पैसा, और इसका 4% देखिए हानि हुआ है या नहीं। लीजिए 20,833.33 का 4% मतलब होता है बटा में 100। ठीक है, इसको 4 से गुना कीजिए पूरा, 4 तिया 12 के 2 हासिल 1, 4 तिया 12 1 13 के 3, फिर 4 तिया 12 और एक बचा था 13 के 3 हासिल 1, फिर 4 तिया 12, फिर एक बचा था 13 के 3 हासिल 1, 4 अट्ठी 32 1 33 के 3 हासिल 3, 4 और 0 को करेंगे 0 हो जाएगा, वो 3 जो हासिल बचा था उसको 4 दूनी हो जाएगा ये 8। दोस्तों इतना बात है, और 2 अंक में दशमलव है, 2 अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए। ठीक है, तो अब देखिए 4% इसका होता कितना है, देखिए गुना करने पर इतना आया और बट्टा में क्या है 100 नीचे है। ठीक है, तो 100 दोस्तों 2 जीरो है, यानी 2 अंक बाद और दशमलव लगा देंगे, यानी 1 2 2 अंक छोड़कर यहाँ दशमलव आ जाएगा, तो क्या हो गया 833.33। ठीक है, पॉइंट के बाद 2 ही अंक लिया जाता है, तो 4% उसका निकाले तो यही आया। तो दोस्तों सच में 4% का हानि होती, प्रतिशत में दिया हुआ रहता तो फट से बन जाता है, और रुपया में पूछ दिया तो क्रय मूल्य निकाल कर बना। तो सही बात है कि इसका 4% ही 833 रुपया 33 पैसा होता है। बात सब मिल गया है, बात अच्छा से समझ गए हैं दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, और आपने हमारे चैनल को आप तब सब्सक्राइब नहीं किए हैं, अभी तक नहीं किए हैं, तो नीचे लाल कलर में सब्सक्राइब बटन लिखा हुआ है, दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, और बगल में बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन में दबा लीजिएगा। और अगर पहले से आप सब्सक्राइब कर लिए हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।